तद्य छांदोग्योपनिषद में 5/10/1 में तद्य इत्थम विदुर्ये चेमे अरण्ये श्रद्धाम तप इत्युपासते तेर्चिशम अभिसंभवन्ति, अर्थात उसे जो इस प्रकार से जानते हैं और जो वन में श्रद्धा के साथ तप करते हुए उपासना करते हुए अर्ची को प्राप्त करते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसको, उसी श्लोक को यहाँ फिर उदाहरण छांदोग्योपनिषद में ये मार्ग तो बताया, अर्चिरादि मार्ग। तो अब देखते हैं छांदोग्योपनिषद में धूम मार्ग बताया क्या, तो हाँ बताया। अथच इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इत्युपासते ते धूम अभिसंभवन्ति, जो यहाँ ग्रामों में रहकर इष्टापूर्त और दान आदि सकाम पुण्य कर्म करते हैं वे धूम मार्ग से जाते हैं। अतः यहाँ पर धूम मार्ग का वर्णन, दोनों पक्षों का वर्णन यहाँ दिखता है कि पहला उत्तरायण मार्ग भी दिखा, दक्षिणायन मार्ग भी दिखा, या शुक्ल मार्ग भी दिख रहा है और कृष्ण मार्ग भी दिख रहा है, ये देखना होगा। या अर्चिरादि मार्ग भी दिखा और धूम मार्ग भी दिखा। तो अर्चिरादि मार्ग, धूम मार्ग, उसी का नाम है शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। दोनों का नाम जब बोला जाए तो समझ लेना है कि इन्हीं दोनों की बातचीत। शुक्ल अर्चिरादि मार्ग हो गया और कृष्ण जो है सो धूम मार्ग हो गया, ठीक है। यह भागवत में भी आएगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। धुआं वाला कौन सा रास्ता है भैया, उलझना नहीं है गीता में, हाँ वो समझ जाना है कि धूम है, रात्रि के देवता है, सीधे धूम मार्ग में यही वर्णन है क्या, धूम, फिर रात्रि के देवता, फिर कृष्ण पक्ष के देवता, फिर दक्षिणायन के देवता, ऐसे ये मार्ग चंद्रमा के लोक तक जाता है और चंद्रमा के लोक से पुनः पुनरावृत्ति का विधान वहाँ है। और उधर क्या है, अर्चिष मार्ग है, अर्चिष के बाद अर्चिष के प्रतिष्ठात्री ज्वाला तेजस, तेजस के बाद दिन के देवता, दिन के बाद शुक्ल पक्ष के देवता, शुक्ल पक्ष के बाद उत्तरायण के देवता, और फिर वैकुंठ आदि का मार्ग आगे बढ़ जाता है। लेकिन वह अपुनरावृत्ति है, दोबारा लौटना उसमें नहीं है। आइए 27वां मंत्र पढ़ते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब देखिए, एतौ मार्गौ जानन योगी प्रयाण काले कश्चन न मुह्यति। इन दोनों मार्गों में जाने वाले जो योगी हैं प्रयाण काल में मोहित नहीं होते हैं, आराम से मर जाते हैं। अपितु स्वयं एव देवयानेन पक्षायाति, किंतु अपने लिए निश्चित किए हुए देवयान मार्ग के द्वारा चले जाते हैं। देवता लोग भेजते हैं अपना अपना विमान, हवाई जहाज। तस्मात् अहरह अर्चिरादि गति चिंतन आख्या योग युक्तो भव, इसलिए तू प्रतिदिन अर्ची आदि गति के चिंतन रूप योग से युक्त हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब समझे क्यों परंपरा में कह दिया कि इसका जो है सत्संगा भवन स्पृहो गुरुमुखा श्री संप्रवद्या तुमान प्रारब्ध्यम परिपूज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर हन्यासा देव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान वयो हार्दा अनुग्रह मध्य लब्ध धम निर्द्वाराद वै निर्गत मुक्तो चिद दिन पूर्व षडंग मासाब्द बातान सुमत ग्लौर विद्युत वर्णेन्द्र धात्र महित सीमांत सिंधु प्रदा श्री वैकुंठ भवेत नित्य मजनम तस्मिन् परब्रह्मणि सायुज्यम समाप लोक नंदित सम तेनैव धन्य कुमार। इन दोनों श्लोकों का गायन क्यों नित्य भगवान ने उपदेश दिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस मार्ग का चिंतन करते रहना चाहिए। अहरह अर्चिरादि गति चिंतनाख्य योग युक्तो भव। इसलिए आप जब रामानुज संप्रदाय गीता को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रामानुज संप्रदाय जो है वो क्या है, तो सिद्धांत सिद्ध है। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, जो भगवान ने उपदेश दिया है उसके आधार पे संप्रदाय चलता है। अब दिख गया ना ये, हम लोग क्यों सवेरे पढ़ते हैं, भगवान आज्ञा किए हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यदि अर्चिरादि मार्ग चाहिए तो इसका चिंतन करो, इसको समझो, नित्य अनुसंधान करो। अतः अध्याय द्वयोदित शास्त्रार्थ वेद फलम आह। अब 2 अध्यायों में किए गए शास्त्रोपदेश का अभिप्राय समझने का फल बतलाते हैं। कौन कौन से, 7वें और 8वें को जो हम लोग पढ़े हैं, इन दोनों के अर्थ को बताते हैं कि क्या होता है इन दोनों को समझने का, सुनने का रहस्य। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्